फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार की कोई उम्र नहीं होती। भाग 3। राजेंद्र ने अंबिका का काफ़ी इंतज़ार किया और फिर 2 दिन बाद उन्होंने जाकर पता करने का सोचा, क्योंकि रोहित की उतरी हुई शक्ल राजेंद्र को अच्छी नहीं लग रही थी। ये पहली बार था जब राजेंद्र अपना बसा बसाया घर बिखर जाने से डर रहे थे। शाम हुई और राजेंद्र घर से निकले और अंबिका के घर तक पहुंचे। तभी उन्हें अंबिका नीचे से सामान ले जाते दिखी। राजेंद्र कदम बढ़ाते हुए अंबिका के पास गए और बोले, अंबिका। अंबिका ने राजेंद्र को देखा और बस देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पल वही ठहर सा गया हो। दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों को संगीत से बहुत प्रेम था और राजेंद्र तो काफी फिल्मी भी थे। दोनों खुद को अभिनेता और अभिनेत्री समझ बैठे थे। दोनों के कानों के पास से मधुर प्रेम संगीत बह रही थी। हवाएं चल रही थी। तभी एक गाड़ी आई और उसने रास्ते से हटने के लिए हॉर्न बजाया तो अंबिका और राजेंद्र को होश आया और दोनों साइड हुए। फिर अंबिका ने कहा, राजेंद्र जी आप यहाँ। राजेंद्र, क्या तुम ये अभी भी पूछ रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अंबिका, मैं। राजेंद्र, तुमने एक बार भी फोन तक नहीं किया और पता है तुम्हें कि रोहित कितना परेशान रहता है। उसने खाना पीना सब कम कर दिया है, अकेले बैठे रहता है। अंबिका को रोहित की चिंता थी। वो रोहित का नाम सुनकर भावुक सी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजेंद्र ने उसकी चिंता देखी, लेकिन उसकी चुप्पी को वो समझ नहीं पाए। फिर वहां से जाने लगे। तभी अंबिका ने आवाज दी और कहा, हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा, वो दिल से बहुत सोचता है। राजेंद्र, उसका ख्याल शायद मैं चाहकर भी नहीं रख सकता। उसके इतने सवालों का आखिर जवाब भी क्या दूं मैं? अंबिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों ना हम वहाँ पार्क में बैठकर बातें करते हैं? राजेंद्र, हाँ चलो। दोनों पार्क में गए और एक बेंच पर बैठे। दोनों काफी समय तक चुप बैठे रहे। बहुत समय होने पर राजेंद्र ने शुरुआत की और कहा, तो क्या कहा रेखा ने? अंबिका मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोली, रेखा ने कहा, माँ ये सब क्या है? मुझे आपको माँ कहने में शर्म आती है। राजेंद्र ने रोते हुए अंबिका का चेहरा देखा और वो भी दुखी हो गए। फिर अंबिका ने आगे बताया कि रेखा बोल रही थी, आपको इस उम्र में प्यार करना शोभा देता है क्या? क्या कहूंगी मैं अपने पति से कि आपकी सास ने शादी कर ली है और वो भी प्रेम विवाह, और अपने बच्चे भी गोद ले लिए हैं। मुझे शर्म आती है बताते हुए कि आप मेरी माँ हो। राजेंद्र इतना सुनते ही गुस्से से उठ खड़े हुए और कहा, क्या बदतमीज लड़की है, अभी उसको सबक सिखाता हूँ। अंबिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और नहीं जाने का इशारा किया और वो भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, रेखा को मैं जानती हूँ, वो मेरी बेटी है। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। राजेंद्र अंबिका की तरफ देखकर बोले, क्या रेखा सिर्फ तुम्हारी बेटी है? क्या मेरी वो कुछ नहीं लगती? क्या मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा जो तुम मुझे ऐसे रोक रही हो? गुस्से में इतना कहते ही वो वहां से जाने लगे। अंबिका, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। राजेंद्र जी सुनिए। अंबिका के बहुत रोकने के बाद भी राजेंद्र जी नहीं रुके। फिर अंबिका रोते हुए और उदास होकर वहीं बैठ गई और खुद से ही बोलने लगी, राजेंद्र जी आप रेखा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अगर आप रेखा से मिले तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है और आपसे वो सुना नहीं जाएगा जो मैं रोज सुनती हूँ। काफी समय बाद अंबिका घर पहुंची तो रचना ने ताना मारते हुए कहा, आ गई मम्मी जी, तो कैसा रहा आपका चोरी चोरी मिलना? रेखा ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? रचना बोली, मतलब ये कि मम्मी जी अभी अभी ससुर जी से, उफ गलत बोल दिया मैंने, मम्मी जी नए ससुर जी से मिलकर आ रही हैं। रेखा गुस्से से अंबिका की तरफ आई और बोली, माँ क्या आप फिर से उनसे मिलने गई थी? शर्म करो माँ, ये क्या इस उम्र में आपको इश्क का बुखार चढ़ा है? तभी अमन आया और बोला, दीदी माँ ऐसे नहीं रुकेंगे, इनको कमरे में रखो और नीचे मत जाने दो। रेखा, माँ एक काम करो, तुम भी मेरे साथ विदेश चलो, वही हमारे साथ रहना। अंबिका को इन सब की बातें खंजर की तरह चुभ रही थी। अंबिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक पल तो ऐसा आया जब अंबिका खुद खुशी करने का सोचने लगी, लेकिन फिर उसे राजेंद्र और रोहित का चेहरा याद आया जो उसके बिना अब जीने की सोच भी नहीं सकते थे। ये सारी चीजें घर पर एक और इंसान देख रहा था और वो था मुदित, अंबिका का पोता और रचना अमन का बेटा। अगले दिन सुबह हुई और मुदित स्कूल गया। रास्ते में स्कूल की बस खराब हो गई तो ड्राइवर ने सारे बच्चों को वहां नीचे उतारा और बस ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को बुलाया। इधर से रोहित अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। तभी मुदित की नजर रोहित पर पड़ी। अंबिका से मुदित खेलने के बहाने पहले मिलने राजेंद्र के घर जाया करता था, इसलिए वो रोहित को पहचानता था। मुदित, रोहित चाचू, रोहित चाचू,
मुदित की आवाज़ सुनकर रोहित ने अपनी बाइक रोक दी और ड्राइवर से बात करके उसे अपने साथ स्कूल छोड़ने ले गया। तभी रास्ते में मुदित ने रोहित को अंबिका के साथ क्या क्या हो रहा था वो सब बताया और शाम को राजेंद्र ने भी रोहित को सारी बातें बताई ही थी। रोहित मुदित को छोड़कर घर गया और राजेंद्र से बोला, अब वो नहीं आएगी। राजेंद्र कौन? रोहित आपकी पत्नी। राजेंद्र और मुस्कान ये सुनकर खड़े हो गए और मुस्कान ने कहा, मम्मी के लिए कैसे बोल रहे हो रोहित? रोहित, मुस्कान तुम चुप करो और हम अपने घर वापस चलते हैं। सामान पैक कर लो और सर आप प्लीज हमारे साथ चलिए। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। वो इतना दुख सहकर भी वहाँ रहने को तैयार है। वो हमसे प्यार ही नहीं करती, वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती है। और मुस्कान, हम अनाथों का कोई माँ बाप नहीं होता। मुस्कान बिल्कुल भी रोहित का बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। मीठा बोलने वाला रोहित इतना कड़वा कैसे बोलने लग गया? दोनों ने रोहित को बहुत समझाया, लेकिन रोहित अपने घर यानी कि मुस्कान और उसने जो फ्लैट लिया था वहां जाने की बात कर रहा था। राजेंद्र ने कहा, मैं यही रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ अंबिका की बहुत सारी यादें हैं। कभी मैंने प्यार महसूस नहीं किया, लेकिन अंबिका से मिलने के बाद सब बदल सा गया। तुम्हारे पापा कहने के बाद नया जन्म हुआ और आज तुम्हारा सर कहना चुभता है बेटा। रोहित भी राजेंद्र को देखकर रो पड़ा और बोला, वो नहीं आएगी पापा, आप हमारे साथ चलिए क्योंकि उनकी यादें उनकी और याद दिलाती है। राजेंद्र ने रोहित को गले से लगाकर कहा, तू जा, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। बस एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो अब यहाँ नहीं आएगी। रोहित, ठीक है फिर, आज से 2 महीने बाद मैं आपको लेने आऊंगा। ये कहकर रोहित मुस्कान के साथ वहां से चला गया। अचानक से खुद को फिर से अकेला पाकर राजेंद्र जी दुखी हो गए। वो एक तरफ घर के कोने कोने में बैठे, लेकिन उनको कहीं भी सुकून नहीं मिला। शाम को बच्चे भी संगीत सीखने आए, लेकिन राजेंद्र को उनके साथ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अंबिका से बात करने की ठानी और जा पहुंचे अंबिका के घर। उस समय कुछ शाम के 6 बज रहे थे और अंबिका के घर में सब घर पर ही थे। रेखा और अमन, उसकी पत्नी रचना, मुदित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और अंबिका अपने कमरे में बैठी हुई थी। राजेंद्र ने दरवाजा खटखटाया और अमन ने गेट खोला और सामने राजेंद्र को खड़ा देख गुस्सा करने लगा। राजेंद्र बस एक ही चीज बोल रहे थे कि मुझे एक बार अंबिका से बात करनी है, उससे मिलना है और उसको बताना है कि उसका बेटा वापस चला गया है। अमन और गुस्से में आ गया और बोला, कौन बेटा? उनका बेटा मैं हूँ और मैं उनके पास हूँ। मेरे रहते हुए उन्हें ना तो आपकी जरूरत है और ना ही आपके उस बेटे की। रेखा भी पीछे से राजेंद्र को बहुत कड़वे शब्द बोलने लगी। रचना की जबान की तो बात ही अलग थी। इतनी आवाज सुनकर अंबिका अपने कमरे से बाहर आई। तब तक अमन राजेंद्र को धक्के मारकर बाहर कर चुका था, लेकिन फिर भी राजेंद्र जी वहीं गेट पर खड़े एक बार अंबिका से मिलने की भीख मांग रहे थे। अमन दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अंबिका ने आकर दरवाजा पकड़ लिया और अमन को गुस्से से देखने लगी। तभी अमन ने अपनी माँ से कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो आप? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये आदमी इस समय हमारे गेट पर है, ये देखकर लोग क्या बोलेंगे, सोचा है कभी आपने? अंबिका बस अपने बेटे की तरफ देखती रही। तभी रेखा ने कहा, क्या माँ, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही? और कितनी बेइज्जती करवाएंगे आप हमारी? अंबिका ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ। हमारी शादी चोरी से नहीं हुई है, हमने कोर्ट में शादी की है, इसलिए मैं कानूनन इनकी पत्नी हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम लोगों के बोलने पर तुम्हारे साथ क्यों हूँ, ये तुम सब जानते ही हो। ये सुनकर अमन, रचना और रेखा तीनों चुप हो गए। फिर अंबिका ने राजेंद्र की तरफ देखा, जो अपना सर नीचे किए खड़े थे। उनकी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो सिर्फ एक बार अंबिका से मिलना चाहते थे। अंबिका ने राजेंद्र को अंदर बुलाया और कहा, क्या जरूरत थी अभी ऐसे आने की? मैं आपसे मिलने आती कुछ दिनों में। राजेंद्र, हमारा घर बिखर रहा है अंबिका, मैं बिखर गया हूँ। पहले अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब अकेले नहीं रहा जाता। अंबिका, अकेले मतलब बच्चे कहाँ गए? वो दोनों तो है ना? माना कि काम करने बाहर जाते होंगे, लेकिन फिर तो आ ही जाते होंगे ना। और रोहित तो नौकरी ही नहीं करता था, फिर उसने नौकरी कैसे कर ली? अंबिका की इन बातों का राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। राजेंद्र की आंखों में आंसू देखकर अंबिका ने उनसे पूछा, राजेंद्र जी क्या हुआ? आप बताइए, मुझे घबराहट हो रही है आपको ऐसे देखकर। राजेंद्र जी नम आवाज में बोले, रोहित और मुस्कान घर छोड़कर चले गए हैं अंबिका, और रोहित ने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं नहीं गया। अंबिका रोहित से बहुत प्यार करती थी और ये सुनकर अंबिका उदास हो गई और बोली, चला गया मतलब कहाँ चला गया?
राजेंद्र, रोहित ने कहा कि अब तुम वापस नहीं आओगी। उसका कहना है कि अपने बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम अपने बच्चों के पास चली गई। अंबिका की आंखों में आंसू थे और उसने राजेंद्र की तरफ देखकर कहा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? राजेंद्र ने अंबिका की आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कुछ कारण है तुम्हारे यहाँ रहने के पीछे। उतने में वहाँ रेखा आ गई और बोली, चलिए जाइए यहाँ से, अब आप 7 बज गए हैं, घर जाइए अब। राजेंद्र चुपचाप वहाँ से उठे और चले गए। रात के 11 बज रहे थे और अंबिका के घर पर सब खाना पीना खाकर सो गए थे। तभी अंबिका अपने घर से चुपके से निकली और धीरे से दरवाजे को बंद किया और सीधा राजेंद्र के घर पहुंच गई। वहां जाकर अंबिका ने धीरे से गेट पर लगी कुंडी बजाई। राजेंद्र ने आवाज सुनी और घड़ी की तरफ देखा। फिर उन्होंने गेट खोला और सामने अंबिका को देखकर खुश हो गए। राजेंद्र खुशी से बोले, अंबिका तुम? अंबिका धीमी आवाज में बोली, हाँ मैं, अब अंदर आ जाऊं? राजेंद्र, हाँ आओ ना, अपने घर में तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। अंबिका मुस्कुराए और फिर अंदर आ गई। राजेंद्र ने देखा कि अंबिका के हाथ में एक थैला है। फिर वो उन्होंने पूछा, ये क्या है? अंबिका, आपके लिए खाना है, मैं जानती हूँ अब आदत नहीं है आपको खाना बनाने की, तो आप भूखी ही सो जाएंगे। ये कहकर अंबिका खाना प्लेट में निकालने लगी और राजेंद्र बस बैठकर मुस्कुराते हुए अंबिका को देखने लगे। खाना निकालने के बाद अंबिका की नजर राजेंद्र पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंबिका, क्या देख रहे हो ऐसे? राजेंद्र, अपनी पत्नी को प्यार से देख रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? ये सुनकर अंबिका भी मुस्कुराई। अंबिका, लीजिए खाइए, फिर मुझे जाना भी है। राजेंद्र जी खाना खाने के लिए आ गए और बोले, लो तुम ही खिला दो। अंबिका, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? माना कि नई नई शादी हुई है, लेकिन ये सब करने वाली उम्र नहीं है हमारी। राजेंद्र, लो अब तुम भी उम्र के बारे में सोचने लगी। क्या प्यार उम्र देखकर होता है? और प्यार होने के बाद मैं ये सब करने को कभी नहीं बोलता। अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब मेरा हक है, हमारी शादी हो गई है। अंबिका, अच्छा ठीक है, लीजिए मैं ही खिला देती हूँ। अंबिका ने राजेंद्र को खाना खिलाया और फिर दोनों खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखने लगे। अंबिका का सर राजेंद्र के कंधे पर था और अंबिका का हाथ राजेंद्र के हाथों में। अंबिका बहुत खुश थी उस समय। न तो उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी और न ही लोगों के ताने याद आ रहे थे। तभी घड़ी पर अंबिका की नजर गई तो रात के 2 बज रहे थे। अंबिका हड़बड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, 2 बज गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहने के बाद अंबिका बाहर की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से राजेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है और तुम्हारा इस समय अकेले जाना ठीक नहीं है। अंबिका ने कुछ नहीं बोला। फिर राजेंद्र भी अंबिका को छोड़ने उसके घर के नीचे तक गए। अंबिका राजेंद्र की तरफ देखकर बोली, जाइए आप, अब मैं जा रही हूँ। राजेंद्र की आंखें नम हो गई। तभी अंबिका कुछ दूर जाकर वापस आई और राजेंद्र के सीने से लग गई। राजेंद्र ने भी उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। राजेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे उनसे उनकी कीमती चीज को छीनने की कोशिश कर रहा है। राजेंद्र अंबिका को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर अंबिका ने वापस राजेंद्र को समझाकर घर चले जाने को कहा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।